रमज़ान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फ़ज़ा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज़ सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलैखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था। इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़श्ता रात भी फाके में बैठ गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाका कुशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम उसे कहने लगी, अबू जुलैखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें। शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू जुलैखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलैखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा।